किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक लंबा सीधा तांबे का तार 1.5 वी के 2 या 3 सेल तथा एक प्लग कुंजी लीजिए। इन सबको श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। सीधे तार को दिक्सूची के ऊपर उसकी सुई के समांतर रखिए। प्लग में कुंजी लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। सुई के उत्तर ध्रुव के विक्षेप की दिशा नोट कीजिए। आप अवलोकन करेंगे कि विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, तो दिक्सूची का उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। अब बैटरी के सिरे को परिवर्तित कीजिए, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक और इसके विपरीत। दिक्सूची के विक्षेप की दिशा में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। आप यह देखेंगे, अब सुई विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है। इस क्रियाकलाप से इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो गई है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दी जाती है। यह बताता है कि यदि किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। इसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। यदि हम यह विचार करें कि हम किसी कॉर्कस्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, तो कॉर्कस्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। एम एम्पियर ने सुझाव दिया कि यदि कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है और चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है, तो चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण के समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। आइए एक क्रियाकलाप करें। एल्यूमीनियम की एक छोटी छड़ लगभग 5 सेंटीमीटर लीजिए। इस छड़ को 2 संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिजतः लटकाइए। यहाँ दर्शाए अनुसार एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो। एल्यूमीनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। अब एल्यूमीनियम छड़ में सिरे B से सिरे की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कराइए और अवलोकन कीजिए। आप अवलोकन करेंगे कि छड़ बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। यदि धारा की दिशा उत्क्रमित होती है, तो विस्थापन की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। अब यह दाईं ओर है। इस क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि यदि चालक किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो आरोपित बल अधिकतम होता है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस तरह फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांतों पर कार्य करती है। विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। इसे आर्मेचर कहते हैं। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के 2 ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे।
कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्ध भागों P और Q से संयोजित होते हैं। इन अर्ध भागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। P और Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक X और Y से स्पर्श करते हैं। ये ब्रश विद्युतीय परिपथ से जुड़े होते हैं। बैटरी से चलकर चालक X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। ध्यान दीजिए, कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा AB में A से B की ओर प्रवाहित होती है। भुजा CD में यह C से D की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात AB से होकर विद्युत धारा की दिशा विपरीत होती है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम अनुप्रयुक्त करने पर हम पाते हैं कि भुजा AB पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपरी मुखी धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त घूर्णन कहते हैं। आधे घूर्णन में Q का संपर्क X से होता है और P का संपर्क Y से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ DCBA के अनुदिश प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं AB और CD पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती हैं। इस प्रकार कुंडली की भुजा AB, जो पहले अधोमुखी धकेली गई थी, अब ऊपरी मुखी धकेली जाती है। इस कुंडली की भुजा CD, जो पहले ऊपरी मुखी धकेली गई, अब अधोमुखी धकेली जाती है। अतः कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन और पूरा कर लेती है। यदि कुंडली निरंतर रूप से घूमती रहती है तो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यदि विन्यास किसी डीसी का उपयोग करता है तो यह डीसी मोटर कहलाती है। यदि विन्यास किसी एसी का उपयोग करता है तो यह एसी मोटर कहलाती है।